यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। अगर आप हाउस या फ्लैट ओनरशिप के लिए सोच रहे हैं तो कम से कम 10 से 20 लाख रुपए का खर्च आ जाएगा और एक बेसिक रेंटल फ्लैट के लिए भी कम से कम 4,000 से 5,000 रुपए प्रति माह देने ही पड़ेंगे। दूसरा, चाइल्ड एजुकेशन। प्राइवेट स्कूल में लगभग 50,000 से 1,50,000 रुपए प्रति वर्ष सिर्फ स्कूल फीस का खर्च आ जाता है। ट्यूशन अलग। और ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन कोर्स में कम से कम 10 से 20 लाख रुपए तक लग ही जाते हैं। तीसरा, मैरिज कॉस्ट। लगभग 25 से 50 लाख रुपए तक मानकर चलिए। ऊपर से अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस में निवेश करेंगे तो अधिकतम औसतन 6 से 7% ही मिलेगा। और महंगाई यानी इन्फ्लेशन 6 से 8% है। यानी अगर ध्यान से देखें तो महंगाई दर और सेविंग्स रेट लगभग बराबर हो रहे हैं। ऊपर से रिटर्न पर टैक्स भी है। तो फिर आपके पास बचेगा क्या? एक ही उपाय है, आप अपनी आय का कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए ताकि महंगाई को भी मात दे सकें और पैसा बढ़ाने का एक बेहतर विकल्प भी मिल सके। तो मान लीजिए आप एसबीआई म्यूचुअल फंड में सिर्फ 500 रुपए का मंथली एसआईपी निवेश करते हैं, तो फिर अपेक्षित यानी अनुमानित फंड वैल्यू क्या हो सकती है? आज के इस वीडियो में इसी विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। वैल्यू रिसर्च के अनुसार जिस स्कीम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं है, कृपया स्वयं रिसर्च करें फिर निवेश करें। इस स्कीम का रिटर्न परफॉर्मेंस कैसा है, इसे जानने के लिए डिटेल में आपको खुद देखना पड़ेगा। कैसे? बस गूगल कीजिए स्कीम का नाम, क्योंकि केवल पास्ट रिटर्न परफॉर्मेंस उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर किसी स्कीम ने पहले अच्छा प्रदर्शन किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आने वाले सालों में भी वैसा ही प्रदर्शन करेगी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, जैसे कि एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस स्कीम में लगभग 14,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश पहले से हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो यानी स्कीम मैनेजमेंट चार्ज जितना कम होगा उतना बेहतर है। इस स्कीम में 0.59% है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार काफी कम है और मार्केट की अन्य स्कीम्स की तुलना में बेहतर है। एग्जिट लोड यानी अगर आप 1 साल से पहले निवेश निकालते हैं तो 1% का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप इस स्कीम में 500 रुपए का एसआईपी निवेश करते हैं तो आपका पैसा एक या दो कंपनियों में नहीं बल्कि 115 से अधिक कंपनियों में विभाजित होगा, यानी अलग अलग सेक्टर्स में आपका निवेश होगा। टॉप 3 होल्डिंग्स की बात करें तो एसबीआई सिल्वर ईटीएफ, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ और अडानी पावर जैसी मजबूत कंपनियों में निवेश होता है। अगर आप इस स्कीम में एसआईपी करना चाहते हैं यानी मंथली निवेश, तो 500 रुपए प्रति माह से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप लमसम यानी एक बार में निवेश करना चाहते हैं तो यहां भी आप 5,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनुमानित रिटर्न के बारे में। भविष्य में रिटर्न क्या होगा ये किसी को पता नहीं। म्यूचुअल फंड में हिस्टोरिकल रिटर्न 12% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है और अगर मार्केट अच्छा रहा तो 18% तक भी जा सकता है। अगर 18% का हिस्टोरिकल रिटर्न मिलता है तो अलग अलग समय अवधि में क्या परिणाम हो सकते हैं, इसे समझ लेते हैं। अगर 500 रुपये मासिक एसआईपी 5 साल तक चलता है तो 5 साल बाद कुल निवेश लगभग 30,000 रुपये होगा और कुल फंड वैल्यू इस स्थिति में लगभग 47,000 रुपये तक जा सकती है। अगर 500 रुपये मासिक एसआईपी 10 साल तक चलता है तो 10 साल बाद कुल निवेश लगभग 60,000 रुपये होगा और कुल फंड वैल्यू लगभग 1,54,000 रुपये तक जा सकती है। अगर यही 500 रुपये मासिक एसआईपी 15 साल तक चलता है तो कुल निवेश लगभग 90,000 रुपये होगा और कुल फंड वैल्यू लगभग 4 लाख रुपये तक भी जा सकती है। अगर 500 रुपये मासिक एसआईपी 20 साल तक चलता है तो कुल निवेश लगभग 1,20,000 रुपये होगा और कुल फंड वैल्यू लगभग 9,60,000 रुपये तक जा सकती है। अगर 500 रुपये मासिक एसआईपी 25 साल तक चलता है तो कुल निवेश लगभग 1,50,000 रुपये होगा और कुल फंड वैल्यू लगभग 22 लाख रुपये तक जा सकती है। अगर यही 500 रुपये मासिक एसआईपी 30 साल तक चलता है तो कुल निवेश लगभग 1,80,000 रुपये होगा और कुल फंड वैल्यू लगभग 51 लाख रुपये तक जा सकती है। अब मान लीजिए मार्केट अंडर परफॉर्म करता है और 12% का हिस्टोरिकल रिटर्न मिलता है। उस स्थिति में क्या हो सकता है? अगर 500 रुपये मासिक एसआईपी 5 साल तक चलता है तो कुल निवेश लगभग 30,000 रुपये होगा और कुल फंड वैल्यू लगभग 40,000 रुपये तक जा सकती है। अगर 500 रुपये मासिक एसआईपी 10 साल तक चलता है तो कुल निवेश लगभग 60,000 रुपये होगा और कुल फंड वैल्यू लगभग 1,10,000 रुपये तक जा सकती है। अगर 500 रुपये मासिक एसआईपी 15 साल तक चलता है तो कुल निवेश लगभग 90,000 रुपये होगा और कुल फंड वैल्यू लगभग 2,30,000 रुपये तक जा सकती है। अगर 500 रुपये मासिक एसआईपी 20 साल तक चलता है तो कुल निवेश लगभग 1,20,000 रुपये होगा और कुल फंड वैल्यू लगभग 4,50,000 रुपये तक जा सकती है। अगर 500 रुपये मासिक एसआईपी 25 साल तक चलता है तो कुल निवेश लगभग 1,50,000 रुपये होगा और कुल फंड वैल्यू लगभग 8,50,000 रुपये तक जा सकती है। अगर 500 रुपये मासिक एसआईपी 30 साल तक चलता है तो कुल निवेश लगभग 1,80,000 रुपये होगा
और कुल फंड वैल्यू लगभग 15 लाख रुपए तक जा सकती है। अब आप किस में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए। क्या आप शॉर्ट टर्म निवेश करना पसंद करते हैं, यानी 5 या 10 साल के लिए, जहां आप कम रिटर्न में समझौता करते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म गोल या टारगेट बेस्ड निवेश करना चाहते हैं ताकि बेहतर कंपाउंडिंग का लाभ मिले और हाई रिटर्न मिलने की संभावना भी बनी रहे? अगर आपको इस स्कीम के अलावा और भी अच्छे पॉपुलर और ट्रेंडिंग स्कीम्स या प्लान्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर चेक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।